Hello bachcho, let's read the question. The question says, for a system of particles under central force field, the total angular momentum is conserved. Reason, the torque acting on such a system is zero. So in this question हमारे पास एक assertion है और एक reason है और हमें ये बताना है कि हमारा जो assertion reason है वो सही है या नहीं और जो reason दिया है वो correct reason है या नहीं. So in this question, the key concept is for a system of particles under central force field, so we can write under central force field, force acts along the line joining the bodies. So it does not have any rotatory effect. इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास दो बॉडीज हैं उन पे अगर सेंट्रल फोर्स फील्ड लग रही है तो इन बॉडीज को जो लाइन ज्वाइन करती है हमारा फोर्स क्या होगा इस लाइन के अलोंग होगा. फोर्स हमारा इस लाइन के अलोंग होगा तो यहाँ पे कोई भी रोटेटरी इफेक्ट नहीं आ रहा है और जहां पे रोटेटरी इफेक्ट नहीं होगा तो देयरफॉर टॉर्क हमारा क्या हो जाएगा. टॉर्क इज जीरो. हेंस एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड. अब अगर हमारा टॉर्क ही जीरो होगा तो सीधी सी बात है कि हमारा जो एंगुलर मोमेंटम रहेगा वो कंजर्व रहेगा. सो हमारा असर्शन में क्या दिया हुआ था कि अंडर सेंट्रल फोर्स फील्ड द टोटल एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व. तो हमारा असर्शन इज करेक्ट एंड रीजन में हमको क्या दिया था कि टॉर्क एक्टिंग ऑन सच सिस्टम इज जीरो. तो यस टॉर्क हमारा जीरो होता है एंड रीजन इज द करेक्ट explanation for the assertion. I hope you understood the question well. Best of luck.